सो नाउ IRFC लिमिटेड अब देखिए 173.30 रुपये पर क्लोजिंग हुई है और Q4 के नंबर आपके सामने आ चुके हैं। डिविडेंड दिया गया है। इसके साथ साथ इस वीडियो को मेन मोटो यही होगा कि वैल्यूएशन जो है वो कितनी है, क्या वैल्यूएशन में कंफर्ट आया। जो हम कहते हैं कि महंगी है वैल्यूएशन, महंगी है, नहीं खरीदना चाहिए IRFC, क्या उस वैल्यूएशन में सस्तापन आया है इन नंबर्स की वजह से, तो हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पर दिया गया है। 0.70 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड जो है वो आपके लिए अनाउंस किया गया है। और जैसा कि मेरा हमेशा से कहना था, 25 रुपये पर एक ही बात बोलता था कि इस स्टॉक में भले ही एक बड़ा उछालना है, वैसे तो आ गया, बट ये आपको डिविडेंड बहुत अच्छा देगा। और देखिए कि पूरे साल का डिविडेंड जो है ना, जो देते हैं वो आपको 10% का रिटर्न दे जाता है। सिर्फ डिविडेंड ही डिविडेंड आपका जो है 10% का रिटर्न बनाकर देता है। अब अगर आपके पास स्टॉक रखे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% का रिटर्न चाहिए मार्केट से, तो आपके लिए कितना बेनिफिट वाला स्टॉक है। और सिर्फ यही नहीं, PSU के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 से 2025 FY में यहाँ पर जो है आपके सामने 50,000 करोड़ रुपए जुटाते हुए देखेंगे IRFC, जो कि डोमेस्टिक मार्केट से होगा और इंटरनेशनल मार्केट से भी यहाँ पर जो है होने वाला है। टैक्सेबल बॉन्ड या कह सकते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड वगैरह वगैरह, जो भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके। और अब आ जाते हैं टोटल इनकम पर। तो टोटल इनकम इस बार कितनी बनी? टोटल इनकम का मतलब है अदर इनकम का जुड़ा होना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ नहीं, मतलब ओवरऑल अगर आप देखें अदर इनकम और डिविडेंड इनकम, इन सबको जोड़ जाड़ कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम बनी है आपकी वो 6,477.9 करोड़ रुपए निकल के आई है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर फीकी पड़ी है। 6,740 करोड़ से गिरकर 6,477 करोड़ की रह गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6,230 करोड़ से बढ़कर 6,477 करोड़ की यहाँ पर जो है टोटल इनकम पहुँच गई है। तो ये एक अच्छा उछाल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा उछाल है। बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने फीकापन देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस यहाँ पर जो है मैनेज करे गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम रखा गया है। इवन सीधी सी बात है, टोटल इनकम भी जो है वो हमें डाउन देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर निकल के आई है 1,717 करोड़ की इस क्वार्टर में, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छी खासी बढ़त है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत अच्छी खासी 1,285 करोड़ से बढ़कर 1,717 करोड़ पर प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच चुकी है इस क्वार्टर में। आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर भी यहाँ पर जो है 1,598 करोड़ से बढ़कर 1,717 करोड़ पर पहुंच चुका है। सो दैट यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, दोनों ही मुकाबले में आप देखेंगे जीतता हुआ दिख रहा है IRFC। तो यानी कि एक मिक्सअप सेट आपके सामने है। बट मैं हमेशा आपके सामने कहता हूँ कि अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा तो समझ लीजिए रिजल्ट अच्छा है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर जो बढ़ा है उसकी वजह से EPS सिंपल सी बात है बढ़ा होगा। और जो कि हमें देखने को मिल रहा है 1.32 का EPS निकल कर आया है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 1.23 से बढ़कर 1.32 का EPS है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो 1.02 की जगह 1.32 का EPS निकल के आया है। बट मैं आपको बता दूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज़्यादा मायने नहीं रखता, कैलकुलेट जो होता है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर होता है। सो दैट ये बहुत ही अच्छा रहा कि EPS यहाँ पर जो है खिलखिला कर उठा है। और अब बारी आ जाती है, थोड़ा सा काउंट करते हैं वैल्यूएशन को, तो EPS जो है वो 4.62 की जगह अब 4.91 पर पहुंच चुका है ओवरऑल। अगर आप देखें कैलकुलेट कर इस हिसाब से जो 37.48 का जो P रेशियो है बिफोर Q4 जो आपका प्राइस क्लोजिंग हुई, उस प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4.91 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर 34.53 का यहाँ पर P रेशियो आपको नज़र आएगा। यानी कि वैल्यूएशन में हल्का सा थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूर देखने को मिला है। बहुत 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 ज़्यादा नहीं, बट हल्का सा यहाँ पर कंफर्ट देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप देखें 13.50 के अराउंड आपका जो है इंडस्ट्री भी चल रहा है और स्टॉक का जो P रेशियो वो आप देखिए 34.53 पे चल रहा है। कंफर्ट आया है 37 के मुकाबले 34 का हुआ है, ये एक अच्छी बात है। बट फिर भी अगर आप देखें इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन तो फिर भी जो है वो बहुत हाई है। तो उसको ना एडजस्टेड होने में, इसको जो अभी कंफर्ट मिला है उसको और कंफर्ट लाने में बड़े नंबर्स की नीड है, बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की नीड है। वो आगे जब आएगी तो अपने आप ही यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ा कंफर्ट यहाँ पर जो है IRFC के अंदर आ चुका है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, अगर आप देखें फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या ही देखें, थोड़ा सा बुक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। फिर भी जो आपको यहाँ पर जो है PFC और REC के कंपैरिजन, जो आपके पीयर कंपैरिजन है, क्योंकि सरकारी रेलवे की कंपनी अगर ये सबसे बड़ी है तो पावर में ये दोनों दिग्गज है।
और इनके असेट और आईआरएफसी के असेट अगर आप देखेंगे तो मिले जुले देखने को मिलेंगे। जैसे कि आरईसी के आप असेट देखेंगे तो आईआरएफसी के असेट से ज़्यादा यहाँ पर जो है वेटेज है, सिंपल सी बात है। बट फिर भी आपको जो है आरईसी का मार्केट कैप उतना नहीं देखने को मिलता है, पीएफसी का मार्केट कैप उतना नहीं देखने को मिलता है जो कि आईआरएफसी का हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि आगे आने वाला टाइम देखेगा, सब कुछ चेंज होगा, ये होगा वो होगा। तो क्या यहाँ पर जो एक पावर कंपनियाँ हैं या पावर क्षेत्र में जो काम कर रही हैं कंपनियां, क्या ये आपको बढ़ती हुई नहीं दिखे? क्या इंडिया की 500 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो 500 गीगावाट की कैपेसिटी बनेगा जब एक हब बनेगा इंडिया, क्या वो यहाँ पर जो है 3 गुना नहीं होगा? जब 3 गुना होगा तो उसमें कितना पैसा यहाँ पर जो है इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो है आगे का एक विज़न है, एक यहाँ पर जो है एक ग्रोथ है। तो अभी ग्रोथ ठंडी नहीं पड़ी है दोनों तरफ, लेकिन सस्ता और महंगा देखिए। और जो मैं अभी भी आपसे कहता हूँ और पहले भी मैं आपसे कहता था, काफ़ी लोग नाराज़ हुए कि 100 रुपये पर आईआरएफसी बेस्ट है, बट 180 पर जो आरईसी और पीएफसी मिल रहे थे ना, ये ज़्यादा अच्छे निकले हैं कई मायने। और अभी भी स्टिल अभी भी जो वैल्यूशन है वो इन दोनों स्टॉक्स की बहुत सस्ती है आईआरएफसी कंपैरिजन। खैर हम इसके लिए नहीं बैठे हैं, कुल मिलाकर जो वैल्यूशन हमने देखी वो एक समझ में आता है कि हाँ, आईआरएफसी की वैल्यूशन जो है वो अभी भी स्टिल सस्ती नहीं हुई है। अब एकदम आप पीछे मत हट जाना, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर काफ़ी कुछ बोले हैं और इलेक्शन की रैली यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो उसी बीच स्टॉक मार्केट के बारे में बोल दिए और वो सब जोड़ा जा रहा है। 4 जून के बाद कहा जा रहा है पीएम मोदी जी की तरफ से कि एक बड़ी रैली होगी। एक हफ्ते तो ट्रेडर परेशान हो जाएगा, कटपट यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग में करते रहेंगे। सो दैट ये उनका एक मानना है कि इलेक्शन के बाद एक बड़ी रैली होनी है। सो दैट इसका एक आंसर जो है ना वो पीएसयू से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीएसयू काफ़ी कुछ बात चल रही है, सो दैट ये एक बात आ जाए। तो अभी भी इन पीएसयू में भले ही ये महंगा हो, लेकिन पीछे हटने वाली बात नहीं है। अभी ऐसे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उन पर तो शायद आप पीछे हटने की शायद कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज जो है वो अपने आप को करिएगा, थोड़ा सा रिस्क जो एक आपके सामने दिख रहा है उसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा बस। लेकिन जो सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट के अंदर उसको प्ले करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। ये मत सोचना कि मैं महंगे पर बैठा हूँ या मैं इस पर बैठा हूँ। ये देखिए कि अभी पिक्चर क्या चल रही है मार्केट के अंदर। पीएसयू जिस तरीके से रैली दिखा रहे हैं वो आगे भी रैली दिखा सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आईएफसी के नंबर आईआरएफसी के जो नंबर है वो ख़राब नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी की बिहाफ पर, और प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा अच्छे नंबर्स हैं, ख़राब नंबर्स नहीं है। बट हम जो वैल्यू की बात करें, वैल्यूएशन कितनी है वो उसमें बड़ा कंफर्ट नहीं है। लेकिन मार्केट नंबर्स देखेगा, वैल्यूएशन अभी भी नहीं देख रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो सिर्फ हमने अपनी बात करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये जो पैटर्न आपका बन रहा है ना आईआरएफसी के अंदर, ये 164, 162, ये 2 प्राइसिंग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब जाकर कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ेगी, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं बढ़ने वाली है। ध्यान रखें इस बात को। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है एक बात और भी यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है, तो देखिएगा कि आईआरएफसी के अंदर अगर कोई बड़ा रिटर्न बन रहा हो तो आप ध्यान रखिए 4 जून से पहले उसको बुक भी करना है। बस इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हालत ना कुछ बजट जैसी होगी। बजट में जो हाल हुआ ना कि 200 तक गए, फिर एकदम 120 आए, फिर वापस तो जाना ही है आई साइड, क्योंकि इतना सस्ता हो गया तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। तो वो सारी बातें आ जाती। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से सुन के और अधिक हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।